ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सबों को आज प्रश्नावली 1.2 वो भी क्लास 10th का शानदार क्लास के साथ। तो चलते हम लोग अपने क्वेश्चन पर। तो आपका क्वेश्चन क्या है एक बार हम पढ़ देते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलते हम लोग सवाल की ओर। तो इसको क्वेश्चन को बोला गया है कि ये जो संख्या दिया है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो आप लोगों को किसी पुदीना पर ध्यान नहीं देना है, और अभी अगर किसी का फ़ोन आ रहा है GF या BF का तो वो फ़ोन को रख दें, क्योंकि अभी उसे बोल दें कि अभी आशीष सर का क्लास चल रहा है, अभी मैं बात नहीं करूँगा, बाद में क्लास करके मैं आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। तो चलते हम लोग अपने टॉपिक पर। तो देखिए आज का टॉपिक नंबर 1 सवाल है 140। तो 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो देखिए आप देखिए सीढ़ी की तरह बनाते हैं सीढ़ी। तो सीढ़ी बनाते हैं 2 से 2 सते 14, फिर 0 उतार देंगे, फिर 2 से 2 तिया 6, अभी भी मेरा 1 बाकी है, 1 पर 0 10, तो 2 पंचे 10। अब आप देखिए कि ये जो है लास्ट में 5 आ गया, तो 5 जो है किसी भी खोड़ा में नहीं है, 2 में नहीं है, तो 5 में है। 5 को खोड़ा पर ये 5 सते 35। फिर क्या देख रहे हैं कि अब हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्वेश्चन में कहा है कि गुणनफल के रूप में व्यक्त करके छोड़ दीजिए, तो छोड़ देते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब क्या देखते हैं हम लोग कि 2 जो है कै गो है, 2 है, तो 2 गो है, तो 2 के ऊपर मौल चढ़ा दीजिए, क्योंकि अभी शादी विवाह का समय है, तो मौल चढ़ा देते हैं 2। फिर गुना 5 कहता है नहीं हम अभी बच्चे हैं, अभी हम नहीं करेंगे, ये बेचारा अकेले है। फिर 7 बोलता है हम मुँह नहीं करबो, तो बोलता है ठीक छोड़ो, तो आपका आंसर तैयार। और 2 बेचारा बोला हम छोटे हैं तो क्या हम पहले करेंगे, बोले जाओ करो। फिर देखो अब 2 नंबर। तो चलते हम लोग 2 नंबर पर। तो हमारा 2 नंबर प्रश्न है 156। इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो देखिए 2 से अंतिम में 6 है, तो 6 में अगर 2 से पूरा भाग लग रहा है तो समझ लीजिए इसमें भी आपका भाग लगेगा। तो लगाइए 2 सते 14 बचा 1। क्यों? क्योंकि 2 सते 14 घटाएंगे तो 15 में 14 जाएगा, तो 1 पर 6 16 और 2 अठे 16। फिर देखिए अंतिम में 8 हो गया, 2 चौके 8, तो फिर 2 से कटाते हैं, 2 तिया 6 बचा 1 पर 8 18, तो 1 पर 8 18 क्या होता है, तो 2 नमा 18, क्योंकि बचपन में हम पढ़े थे। अब चलते हम लोग अंतिम में 9 है, तो 9 तो 2 में है नहीं, तो 3 में 3 तिया 9, तो 3 से कटाते हैं, 3 एका 3, 3 तिया 9। अब तो 13 किसी से नहीं कटेगा, तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से यानी बुलेट का चिन्ह दे देंगे, क्योंकि अभी आपको पता है बुलेट वाला गाना, तो इसलिए अभी गाना नहीं गाना है, अभी क्या करना है, पढ़ना है। तो देखिए क्या है, 2 गुना 3 गुना 13। फिर देखिए 2 जो है ना तैयार हो गया। हमेशा 2 बहुत तेज है ब्याह शादी करने में। देखिए तो 2 का 2 है ना, तो इसमें मौल चढ़ा दीजिए, बाकी कौन बचा 3 और गुना 13। इसका भी आपका आंसर निकल के रेडी है। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले। क्या कहता है सवाल नंबर 3 क्या है कि 38 25। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 10 दे दिए। अब देखिए 3 और 8 11, 11 2 13, 13 5 18, यानी जोड़ करके पूरा है, तो 3 से कटा के देखिए, तो 3 एका 3, 3 दूनी 6 बचा 2, 2 पर 2 22, 3 सते 21, 1 पर 5 15, 3 पचे 15,
लगता है आपको समझ में नहीं आया, फिर से हम रिपीट करते हैं। 3 एका 3, फिर देखिए 8 है, 3 दूनी 6, बचा यहाँ कितना, 8 में जब 6 जाएगा तो क्या बचेगा 2, 2 पर 2 22, तो 22 कैसे होगा, तो 3 छते 21। अभी भी यहाँ पर क्या बचा, 1, 1 पर 5 15, तो 3 पचे 15। अगर आप चाहें तो इसको 3 से भाग दे करके देख सकते हैं, तो यही आपका आंसर आएगा, यानी भागफल यही आएगा। फिर देखिए अंतिम में हम क्या देख रहे हैं, 5, तो देखते हैं फिर जोड़ करके 7 5 12, 2 14, 14 1 15, लगता है फिर कटने का भांज है, तो 3 से कटाइए, 3 चौके 12, उसके बाद बचा कितना 7, तो 3 दूनी 6, अभी भी बचा 1, 1 पर 5 15, 3 पचे 15। अब देखिए अब फिर से देखते हैं जोड़ करके, अगर 3 से कटता है तो 5 2 7 और 7 4 11, नहीं कटने वाला है, तो अंतिम में हम 5 देखें तो 5 से कटा देंगे, 5 8 40, अब बचा 2, 2 पर 5 25, पचे 25। अभी भी देखिए 5 से फिर कटने वाला है, 5 1 5, बचा 3, 8 में जब 5 जाएगा 3 है ना बचेगा, नुनुआ साहब 3 है ना बची, 3 बचल, तो 3 पर 5 35, 35 तो 5 7 35, अब ना कटी तो का कर, अब देख 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, तब देखिए क्या लिखेंगे, 3 का गो है 2 गो है, तो 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 और गुना 17। इस सवाल में देखिए क्या हो गया, दो, तो अगले सवाल जो बनाए थे हम लोग 2 बोला हो रहा था, परेशान हो रहा था, इसमें क्या हुआ 3 बोला कि तुम करेगा तो हम कैसे रह पाएंगे, इसलिए हमको भी करना है, तो बेचारा क्या किया, एक ही भोज में दोनों मिल करके शादी ब्याह करके तमाम कर दिया, क्योंकि ये जो है इसके पत्नी जो थी, ये पत्नी की कौन बहन, उससे ये शादी कर लिया 5 और ये कर लिया, तो दोनों मिल करके एक ही घर में शादी कर लिया, एक ही भोज में कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 की ओर। तो सवाल नंबर 4 क्या है, 5005 यानी 5005, फिर कटाते हम लोग, तो देखिए 5 है कहाँ 5, फिर 0 फिर 0, 5 है कहाँ 5। अब आगे क्या देखते हैं हम लोग, फिर से देखिए अब क्या करेंगे, 5 से कट गया, अब हम लोग 7 से कटाते हैं, क्योंकि ये जितना भी कटेगा ना आपका ये सब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या देखिए 7 है कहाँ 7, बचा कितना 3, 3 पर 0 30, 7 चौके 28, बचा 2, 2 पर 1 21, 7 तिया 21। अब फिर क्या देख रहे हैं, अब किससे कटने वाला है, तो 5 7 हो गया, अब लगता है 11 से कट जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या 5 7 उसके बाद 11 है, तो 11 है कहाँ 11, बचा 3, 3 पर 3 33, 11 तिया 33। तो आप देखिए इस सवाल में 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या, यानी सब आपस में अकेले हैं, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, बेरोजगारी, यही बेरोजगारी की वजह से सब अकेले हैं। तो देखिए क्या क्या है, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, तो सब बेचारा बेरोजगार था, बोला हम ना करबो, कहना कि हम छो बेरोजगार। तो अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 5 की ओर। अगर आप चाहें तो इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कहता है आपका, सॉल्व कर देते हैं, 74 29, ये भी वही काम होगा, तो इसमें भी अभाज्य संख्या लगेगा, लेकिन कहाँ से स्टार्ट होगा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको याद रख लीजिए आप कि 17 से कटेगा, तो 17 से कटाइए, 17 के 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68 और 17 बचे 85, तो ज़्यादा हो गया, तो 17 तिया 51, नहीं गलत, ये भी नहीं होगा, तो 17 चौके 68 हो गया, 68, और अगर देखिए 74 में जब 68 घटाइएगा तो 6 बचेगा, तो 6 पर 2 62, 62, तो देखिए 17 तिया 51 और 17 चौके 68, तो 3 बार में 17 तिया 51, यहाँ क्या है 62, 51 है और यहाँ क्या है 62, तो देखिए कि 51 62 में जब घटेगा तो 1 1 11 बचेगा, 1 पर 1 11 और 9 119 हुआ, तो 17 को पढ़िए,
17 पचे 85, 17 छक 72 से, 17 17 19 से, यानी 119। 17 को जब 7 बार पढ़ते हैं तो 119 आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, 17 के बाद क्या होगा 19, इसके बाद क्या होता है वाद संख्या 19, तो 19 से 19 19 दूनी 38, 19 तिया 57, तो ज़्यादा तो कम लेते हैं, 19 दूनी 38, बचा क्या 38 के बाद 2 मिला देंगे तो 40 है, 3 43 हो जाएगा, यानी 3 और 2 5 हो गया, 5 पर 7 57, तो 19 तिया 57, 17 19 23। देखिए अभाज्य संख्या मिल गया, तो लिखेंगे हम लोग 17 गुना 19 गुना 23। तो बोलता है हमहू बेरोजगार बानी, काहे कि अभी सरकार बा नीतीश के। तो देख लो भाई, तो कैसन लागल ये वीडियो, अगर अच्छा लागल तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट, और अपन दोस्त के साथ तो शेयर करे के ना भूले के चाहिए। और अभी फोन नहीं करे के बा, काहे कि अभी और बताइए सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 आपका क्या है, एक बार हम क्या करते हैं पढ़ के सुना देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, यानी एक सूत्र यहाँ पर निकल के आ गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको जांच करने बोला है। तो अगर आप चाहेंगे तो अगर हम एक सवाल भी आपको बताते हैं तो ये दोनों अपने आप बन जाएगा, लेकिन अगर आपको समय हो तो वीडियो को रोक के एक सवाल समझ लीजिए, आप बाकी दो को बना सकते हैं। उसके बाद हम जब बना देंगे यहाँ पर तो आप अपने कॉपी से मिला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप तीनों का तीनों सवाल बनेगा, आप एक बार 2 बार 3 बार देखते रहिए, क्योंकि आपका फ़ोन है, आप जितना चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बात करने के चक्कर में नहीं रहिएगा, क्योंकि वो काम देने वाली नहीं है, या वो काम देने वाला नहीं है, खासकर लड़कों के लिए, ठीक है। लड़की तो पढ़ती ही है, लेकिन लड़का ही नहीं पढ़ता है, तो ये बात खास लड़कों के लिए। तो देखिए 26 और 91, तो 26 और 91 का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर लिख लेते हैं 26 और 91, एंड मतलब हो गया और, ठीक है 91। तो सबसे पहले 26 को हम तोड़ते हैं, अभी जो करने के लिए हम लोग बताए थे, 2 एका 2 और 2 तिया 6, अब नहीं कटेगा। अब इसको देखिए तोड़िए 91 को, तो 7 से कटेगा, 7 एका 7 बचा 2 और 2 पर 1 7 तिया 21, अब नहीं कटेगा। तो लिख देंगे कि 26 बराबर 2 गुना 13। उसके बाद क्या लिखा है, इसी के नीचे लिखेंगे 91 बराबर 7 गुना 13, ऐसा लिख दिए। अब आपको पता चला HCF और LCM का मतलब बता चुके हैं। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का मतलब लोएस्ट कॉमन मेथड। तो हमको निकालना है सबसे पहले HCF। तो HCF का मतलब देखिए, आप जान जाइए कि जब हमारा शादी होगा तो हम क्या करेंगे, माला पहनाएंगे एक दूसरे को। तो वही माला पहनाते हैं, तो माला जैसे पहना तो कौन पहना है 13, क्योंकि ये दोनों का लगन चल चुका है। तो लगन चल चुका है, तो इसलिए HCF बराबर कितना हो गया 13, निकल गया आंसर। फिर अब निकालना हमको LCM, तो लिखेंगे इसलिए LCM। तो LCM क्या है पता है, बेरोजगार का घर है। देखिए तो बेरोजगार का क्या घर है, 2 आ गया 7 आ गया, सब बेरोजगार। ये लोग को नहीं 3 लाख चढ़ने वाला है, क्योंकि ये लोग कमेबे नहीं करता है। 2 और 7 आ गया, अब क्या बचा 13, क्योंकि 13 का हो चुका है, तो दोनों में से एक ही आदमी आएगा, दोनों नहीं है ना आएगा, वही देखिए। तो अब गुना कीजिए, 2 छते
14 और इधर क्या बचा आपका 13। तो 14 को जब 13 से गुना कीजिएगा तो गुना कीजिए 13 के 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 52 के 2 हाथ में रहा 5 और 13 दूनी 26 और 26 और 5 यानी 13 का 13 और 5 18। सॉरी दोस्तों अगर मिस्टेक हुआ तो फिर से एक बार। 13 चौके 52 करो 2 हाथ में बचा 5 और 13 का 13 और 5 18। अब हमको क्या बोला गया है जांच करने। तो जांच करने के लिए आप ध्यान से देखिए कि जांच करते हैं। तो जांच में इसी में क्वेश्चन में ही सूत्र दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। यानी कहने का मतलब हुआ जांच में कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो आपको बता सकते हैं हम फिर से रिपीट करके कि 26 और 91 लिख दिए, 26 का अभाज्य गुणनखंड किए, 91 का अभाज्य गुणनखंड किए, जो कि करने के लिए आपको पता हो गया। फिर 26 के बराबर में क्या आया है 2 आया और 13 आया, गुना के रूप में लिख दिए। फिर 91 लिख दिए, इसी के नीचे जस्ट 91 के नीचे आया तो 7 और 13 आ गया। उसके बाद बताएं कि हाल कौन पहनता है तो 13, जो हाल पहना या पहनी HCF हो गया, HCF बराबर 13। उसके बाद LCM जो होता है बेरोजगार और हाल दोनों पहनने वाला। तो बेरोजगार कौन कौन था तो 2 7, फिर जो वो था मिला जुला आदमी तो 13 छाप दिए। तो 2 छठे 14 और इधर बचा 13, तो 13 चौके 52 करो 2 हाथ में 5 और 13 का 13 5 18 182। अब जांच करना है, टेस्ट करके देखते हैं कि क्या है, क्या इसको हो गया है। तो जांच किए तो देखते हैं क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या क्या दिया है 26 गुणनफल मतलब होता है गुना और 91 दे दिया। अब बराबर HCF क्या दिया है तो HCF दिया है 13 और गुना LCM कितना दिया है 182। तो आप ध्यान दीजिएगा गुना करने के लिए इधर छोड़ दीजिए आप, क्योंकि अगर आपका इधर सही रहेगा ना तो इधर करना गुना आसान है। तो करते हैं हम लोग गुना। 13 दूनी 26 करो 6 हाथ में 2, 2 और 13 8, 13 5 65, 13 6 78, 13 6 91, 13 8 104, 104 और इधर गुना किए थे 26 तो हाथ में बचा था 2, तो कितना हो गया 106। अभी हाथ में क्या बचा 10, तो 13 1 13 और 10 23, यानी क्या हो गया 2366। आप इन दोनों को जब गुना कीजिएगा तो ये आएगा 2366। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि LHS और RHS यानी घड़ी वाला हाथ और मार्कर वाला हाथ दोनों साइड बराबर हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि प्रूव्ड, PROVED। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। अब आपको हम बताते हैं सवाल नंबर 2। तो सवाल नंबर 2 क्या है आपका 510 और क्या है 92। तो 2 नंबर सवाल आपका क्या है 510 और 92। तो 510 और 92 को उसी प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा 510, आगे में इसको तोड़ते हैं। फिर इधर क्या है 92, इसको भी हम लोग क्या करेंगे तोड़ेंगे। तो तोड़िए, तो इतना तोड़ेंगे कि कहने का बात नहीं, दोबारा होश ना करे। तो 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 1 पर 1 11, 2 पंचे 10, बचा कितना 1, 1 पर 0 10, 2 पंचे 10। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर 5 से
5 या 3 से पहले खिलाइए। 3 से देखिए 3 अठे 24, उसके बाद बचा 1, 1 पर 5 15, 3 पचे 15। फिर देखिए अंतिम में क्या होगा, आप 5 से कटाइए, 5 एका 5, अब बचा कितना 3, 3 पर 5 35, 5 सते 35, यानी 17 बार में। उसी तरह इसको कटाइए 2 से, 2 चौके 8, बचा 1, 1 पर 2 12, 2 छके 12। फिर 2 से कटाते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ऐसा जब आ जाए तो फिर वही काम करना है जो कि हम कर रहे थे। तो 510 बराबर आपका क्या बचा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। फिर इधर क्या है 92 यानी 92 बराबर 2 गुना 23। अब यहाँ पर देखिए किसका लगन चल गया है, तो लगन आगे में देख रहे हैं किसका चढ़ा है, 2 का। तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर क्या हो गया 2। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसलिए LCM मतलब बेरोजगार का ग्रुप। बेरोजगार का ग्रुप क्या है, तो सबसे पहले जो कर लिया है मतलब बेरोजगार होने के बाद भी, तो उसको 2 ला दीजिए। उसके बाद ऊपर से हम लोग चलते हैं, 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 23। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, तो इधर से गुना कीजिए, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60। तो अब यहाँ पे गुना करते हैं हम लोग, देखिए तो 60 गुना, इधर से देखिए 17 गुना 23। अब क्या देखते हैं कि पहले आप जो है क्या कीजिएगा, तो इसी को इससे गुना कर लीजिए तब आसान हो जाएगा। तो लिख देंगे 60 गुना 17 तिया 51 करो 1, हाथ में बचा 5, और 17 दूनी 34, और 34 और 5 क्या बचा 39। अब लास्ट में आपको गुना करके दिखाते हैं, तो 6 एका 6, उसके बाद बचा क्या 6 नमा 54 करो 4, हाथ में बचा 5, 5 छोतिया 18, और 18 और 5 18 2 20, और 20 3 23, 0। यानी कहने का मतलब हो गया कि 2 3 4 6 0, यानी 23,460। तो ऐसा आ गया। तो अब उसी तरह हम लोग जांच कर देते हैं। तो जांच कीजिए, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो 2 संख्या हमारा क्या दिया हुआ है, तो 510 गुना 92, गुणनफल मतलब हो गया। उसके बाद HCF क्या दिया है, तो HCF हमारा 2 है, और LCM कितना है 2346 0। तब हम आपको बताए थे इसको मत गुना कीजिए, पहले इधर कर लीजिए। इधर करते हैं, तो 2 गुना 0, तो 0, 2 छके 12 करो 2, हाथ में रहल 1, 2 चौके 8 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, आ गया क्या 46,920। तो इधर भी जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 46,920। इस तरह दोनों साइड हमारा बराबर हो गया, तो लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड, PROVED। ठीक है। तो आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो बैठ के इसको वीडियो को बंद करके बना रहे थे तो वो एक बार मिला सकते हैं। तो चलते हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर। तो सवाल नंबर 3 और लास्ट क्या है, तो देखिए तो हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3 को। तो सवाल नंबर 3 क्या है, 336 और 54। तो उसी प्रकार से जैसे हम लोग करते आ रहे हैं अभी तक। तो सबसे पहले लेते हैं 336, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर इस साइड लिख देते हैं 54, इसका अभाज्य गुणनखंड
करेंगे। तो कीजिए पहले 336 का। तो सबसे पहले लास्ट में है 6, तो 2 से करके चेक करते हैं। 2 एका 2, बचा अभी भी कितना 1, 1 पर 3 13, तो 2 छके 12, बचा कितना 1, 1 पर 6 16, तो 2 अठे 16। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे 2 से, 2 अठे 16 और 2 चौके 8। फिर आगे क्या देखते हैं 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर क्या देखते हैं 2 से, 2 दूनी 4 और 2 एका 2। फिर क्या देखते हैं 3 से, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर लास्ट हो गया। अब फिर देखिए 2 से इधर, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 सत्ते 14। फिर क्या देखते हैं 3 से, 3 नमा 27। फिर क्या करेंगे 3 से, 3 तिया 9। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि 336 बरोबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 1 2 3 4, 4 को 2, 1 2 3 4 गुना 3 गुना 7। उसके नीचे लिखेंगे 54, तो 54 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। यहाँ पर देखिए कि दोनों में से किसका लगन चल गया है, इधर बल पक्ष और इधर बधू पक्ष। तो देखिए बल पक्ष में 2 और 2 दोनों साइड तैयार है, हो गया इसका शादी। अब देखिए इसमें इधर क्या है, तो इधर 3 और 3 दोनों साइड से तैयार है, तो 3 3 का भी फाइनल हो गया। तो हम बताएं कि जे मिल जाता है यानी जिसका लगन चल गया वो होता है HCF। तो HCF क्या आया 2 गुना 3, 2 तिया 6। अब हमारा क्या बचा, इसलिए LCM। तो LCM लिख दीजिए क्या है, पहले जिसका जिसका लगन चला उसको आगे कर दिए गुना। अब ऊपर से लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना, फिर देखिए नीचे से 3 गुना 3। ऐसा जब आ गया तो हम लोग क्या करेंगे गुना कर लेंगे, बहुत छोटा छोटा अंक है कर लेंगे। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ तक में आपका क्या आया 24। इधर देखिए 2 सत्ते 14 और 14 तिया 42, 42 आ गया यहाँ तक में। अब देखिए आप आसान से इधर गुना कैसे कीजिएगा, इधर क्या हुआ 42, इधर आ गया 24, तो इधर गुना कर दीजिए पहले इससे। 24 पहले लिख देंगे और गुना इसको कीजिए 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, ऐसा आ गया। अब इसको हम लोग गुना करके देखते हैं तो 126 गुना 24, तो 24 गुना कीजिए, 4 छके 24 करो 4, हाथ में बचा 2, 4 दूनी 8, 2 10 करो 0, हाथ में बचा 1, 4 एका 4, 1 5। गुना दे दीजिए 2 छके 12 करो 2, हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 क्या बचा 5 और 2 एका 2। अब लिख देंगे 4 2 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 2 1 3। तो कितना आ गया 30 और 0 30 24। तो गुना करके देख लिए तो मिटा दिए। तो गुना करके यहाँ पे हम लोग साइड में कर लेंगे और लिख देंगे कितना 30 24। तो HCF मेरा निकला 6 और LCM निकला 30 24। अब हम लोग जांच करते हैं, तो जांच में दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 36, कौन 36 336, 336 लिख देंगे और गुना 54 बराबर HCF बताइए क्या है 6 और गुना LCM कितना है 30 24। उसके बाद फिर बताएंगे, इसको गुना नहीं करना है, इसको गुना कीजिए आसान है। 6 चौके 24 करो 4, हाथ में डाल 2 और 2 6 दूनी 12, 12 2 14 करो 4, हाथ में डाल 1, 1 तो 6 से 0 में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो 1 ही रहने देते हैं ठीक। और छोटिया 18, तो क्या हो गया 18,144। वही चीज़ जब इसको आप गुना कीजिएगा तो 18,144 ऐसा आ गया। जब दोनों साइड बराबर तो हम लोग को क्या लिख देना है PROVD। अगर आपको वीडियो पसंद आया
तो लाइक सब्सक्राइब साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, क्योंकि मैथ के दीवाने तो आशीष सर को जरूर पहचाने। थैंक यू, बाय बाय। अब जो है 3 नंबर 4 नंबर जो सवाल है, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो कैसा लग रहा है? चले तब, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।